नमस्कार दोस्तों आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए जो तैयारी करते हैं ना बैंक एग्जाम की, आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन कब आएगा इसको लेकर है। तो मैं आज कुछ डेटा लेकर आया हूं और एक बार एनालिसिस करेंगे और आपको भी आइडिया मिलेगा कि कब तक इसके चांसेस हैं। तो मैं आपको कुछ डेट्स दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से गौर से इन डेट्स को देखिएगा। ये पहला आपको दिख रहा है दोस्तों डेट कि 1 जून 2023। तो 1 जून 2023 यानी पिछले साल जब नोटिफिकेशन आया तो वो 1 जून को आया था, 2022 में 6 जून को आया था, 2021 में 7 जून को आया था। यानी 3 साल लगातार क्या है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका नोटिफिकेशन आया है। 2020 में दोस्तों कोविड का टाइम था तो थोड़ा लेट हुआ था, 30 जून को आया था दोस्तों नोटिफिकेशन। ठीक, उससे पहले 2019 में 14 जून, 2018 में 6 जून और उससे पहले भी दोस्तों वो सेम सीक्वेंस में आता चला गया। अगर हम यहां से गेस करें तो अभी भी जो ट्रेंड बनेगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जून बनेगा। तो अब आप ये श्योर हो जाइए फर्स्ट वीक ऑफ जून आपका नोटिफिकेशन आएगा। आपको ये पता है जून में नोटिफिकेशन आएगा तो पूरा एक आपको जून का मंथ मिलने वाला है, दूसरा जुलाई का मंथ मिलने वाला है। जून जुलाई के मंथ के बाद एग्जाम होगा आपके सामने अगस्त में। अब अगस्त में एग्जाम होगा दोस्तों जिसकी डेट पहले ही आईबीपीएस का जब कैलेंडर आया था जनवरी के महीने में तभी रिलीज हो गया था। हर साल आईबीपीएस 15 और 16 जनवरी के दिन, इस बार 15 को ही रात को आ गया था, तो आईबीपीएस कैलेंडर निकालता है जिसमें डेट बताता है। तो डेट दोस्तों अगस्त की डेट है जो आपका पहला एग्जाम शुरू होगा। तो आप सबके पास इतना समय है और आपको पता है जून के मंथ में बिल्कुल चांसेस है नोटिफिकेशन के आने के। मई का मंथ चल रहा है ना, आज तारीख 17 है। अब आपके पास आधे से भी कम महीना मई का बचा हुआ है और आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपको नोटिफिकेशन जब आ जाता है ना तो जो नए कैंडिडेट है आप ऐसे सभी लोग, तब आपके अंदर वो मोटिवेशन भी जागता है कि यार नोटिफिकेशन आ चुका है, अब बिल्कुल एकदम पक्का हो गया और अब फॉर्म भरते हैं और अब हम पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी चीजें तब एकदम से बैक टू बैक होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी आपके पास समय है, जब आप तब मोटिवेशन जागेगा ना, वो मोटिवेशन आपका अकेला नहीं सबका जागेगा और उस मोटिवेशन अकेले से कुछ होगा नहीं। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, पहले से स्टार्ट कर ले रहे हैं, आप सब लोगों का बड़ा बेनिफिट होता है। तो मैं आप सबसे कहूंगा आप पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करना। इस वीडियो को बनाने के पीछे यही मकसद था कि आपको वो एग्जैक्ट जो डेट्स हो सकती हैं वो डेट्स मैं आपको बता पाऊं और आपके दिमाग में क्लैरिटी आ पाए। अच्छा, अब करेंगे क्या आप, तो मैं आपको बताता हूं। आरआरबी में देखो सबसे अच्छी बात क्या होती है, प्योर क्लर्क में शुरुआत का जो प्रीलिम्स एग्जाम है आप सबको मालूम है क्वांट्स आएगा, रीजनिंग आएगा, दो ही सब्जेक्ट आएंगे, क्वांट्स रीजनिंग। बाबू क्वांट्स रीजनिंग को थोड़ा अच्छे से तैयार कर लेना, तभी मेंस में मैं आपको मिलूंगा। वरना मालूम पड़े ये अच्छे से तैयार नहीं हो पाया, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया तो मेंस रह जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेंस की तैयारी आप बाद में करेंगे, इस मेंस की तैयारी को आप शुरू से ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस के लिए आपके पास प्रीलिम्स एग्जाम होने के बाद मेंस के लिए मैक्स टू मैक्स आपके सामने 40 दिन मिलते हैं, 40 डेज। ये मैक्सिमम दिन बता रहा हूं मैं, 40 डेज मिलते हैं। तो क्या 40 दिनों में मैक्सिमम पूरी मेंस की तैयारी हो पाएगी क्या? क्योंकि मेंस में अकेले इंग्लिश नहीं पढ़ना, इंग्लिश भी है, मैथ्स भी है, रीजनिंग भी है और जीए भी है। इसलिए बहुत जरूरी है शुरुआत से पढ़ने के लिए। अभी से आप पढ़ना शुरू करिए। तो मैं आपको देखो कुछ रिकमेंडेशन देता हूं। ऑलरेडी अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे तो मैं आपको बताऊं। पहला सेशन मैं तो देखो इंग्लिश पढ़ाता हूं तो इंग्लिश को लेकर ही मैं आपको बताता हूं। पहला सेशन आपको इंग्लिश को लेकर यूट्यूब से पढ़ना है। यूट्यूब पर एक फ्री क्लास होती है दोस्तों जिसका नाम है सुबह 7 बजे द हिंदू एडिटोरियल। ये एडिटोरियल जब पढ़ते हो ना 7 बजे, तो इस एडिटोरियल से आपकी रीडिंग और वोकैब दो हिस्सा जो है इंप्रूव होता है। ये दोनों हिस्सा बहुत जरूरी है स्कोर करने के लिए। पहला रीडिंग और दूसरा है दोस्तों वोकैब। अब रीडिंग और वोकैब तो आपने कर ली, बट रीडिंग और वोकैब पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं, ग्रामर पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बनते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको एक क्लास लेनी होगी। तो मैं आपको कहूंगा एक बेसिक जो फाउंडेशन क्लास हो ना वो ले लो। आपको देखो यार एक चीज बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। स्टूडेंट जब तैयारी कर रहे होते हैं ना, जैसे नोटिफिकेशन आएगा आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरआरबी, कंप्लीट सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, एंड ऑन यूट्यूब लॉट्स ऑफ वीडियोस विल बी देयर। और उनमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई कुछ बता रहा होगा, कोई कुछ बता रहा होगा। हमेशा याद रखिए युद्ध में अगर आपको जीतना है तो आपको पता होना चाहिए तलवार कहां पर चलेगी, गदा कहां पर चलेगा, बंदूक की गोली कहां पर चलेगी, हाथी कहां काम आएंगे, घोड़े कहां काम आएंगे। लेकिन YouTube एक ऐसी जगह है जहां पर आपको बताएंगे इन सबका काम है।
लेकिन कब किसका काम है ये नहीं पता चलता। वो तब पता चलता है जब आप सिस्टमैटिक तरीके से एक कोर्स को फॉलो करते हैं। उसके लिए दोस्तों मैं आज आपको बता रहा हूं, अगर आप अनअकैडमी प्लस पर हैं, सिस्टमैटिक तरीके से एक कोर्स फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा रखा है, बैच है जिसमें सारे टीचर्स की क्लासेस हैं। अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे तो आपके लिए मैं बैच दिखा देता हूं, वो ये इफ यू वांट टू परचेज तो आप कर सकते हैं इसके लिए, जिसका नाम है आरंभ फाउंडेशन बैच। ये बेसिक से पढ़ने के लिए, ये सभी टीचर्स की टाइमिंग है। सुबह मैथ्स 9:30 बजे, फिर जीएस 11:30, इंग्लिश 12:30 और रीजनिंग 3 बजे। इस बैच का नाम है आरंभ बैच। आप इसमें आकर पढ़िए बढ़िया तरीके से, ठीक है। बाकी दोस्तों जो मेंस तैयारी करना चाहते हैं, बेसिक आप में से काफी सारे बच्चों को लगता है बेसिक हो चुके, तो कंप्लीट चैप्टर वाइज मेंस भी चल रहा है। ये सभी टीचर्स की टाइमिंग है। मैं पढ़ाता हूं दोपहर 2 बजे, आप पढ़िए। कहीं कोई प्रॉब्लम आए मुझे बता देना। और अभी अनअकैडमी का एक ऑफर भी चल रहा है, और ऑफर ये है कि अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं 12 महीने का तो 2,999 का पड़ेगा, और आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 4,999 का पड़ेगा। इस कोड को लगा देना एवीपी, तो आपको डिस्काउंट मिल जाता है। बाकी कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा। एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करना शुरू करिए, और हर उस प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान होता है अवेलेबल जो आपके सामने है। बस समय है और जरूरत है वो है आपको पूछने की, तो कमेंट बॉक्स पर आप जरूर पूछिए, ठीक है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लासेस का भी, आप पढ़िए आराम से। कोई समस्या है मुझे पूछिए, मैं दोस्तों उस पर वीडियो बनाऊंगा। विश यू ऑल दी बेस्ट दोस्तों। एग्जाम आपके सामने आने वाला है, तैयारी बढ़िया से करिए और दोस्तों अपने सिलेक्शन के लिए आगे बढ़िए। ऑल दी बेस्ट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।